गांव रामपुर में सुबह की शांति एक मुर्गे की तीखी आवाज से टूट जाती है। रामू अपनी नींद से उठता है। उसकी आंखें नींद से भारी होती हैं क्योंकि वह अनिच्छा से भोर का स्वागत करता है। चिड़चिड़ाहट और निराशा के मिश्रण के साथ रामू बड़बड़ाता है, यह मुर्गा अलार्म घड़ी से कम नहीं है। गांव धीरे धीरे जागता है, एक नए दिन की आवाज से प्रेरित। गांव के चौक के हृदय में एक आदरणीय बरगद का पेड़ अपनी प्राचीन भुजाएं फैलाता है, जो धूप से सनी धरती पर लंबी छाया डालता है। अपनी आश्रय छांव के नीचे बाबा एक पुरानी खाट पर आराम से लेटे हैं। उनकी छवि शांत सुबह की रोशनी से बनी है। उसके हाथों में एक हुक्का धीरे धीरे गड़गड़ाता है। हर कश जलते हुए तंबाकू का एक सुगंधित बादल छोड़ता है, जो हवा में भारी रहता है। धीमी आवाज में बाबा शांतिपूर्ण चुप्पी तोड़ते हैं। अरे रामू, जाओ जरा गाय बांध दो, नहीं तो फिर पड़ोसी की फसल चर लेगी। उनके शब्द चौक में गूंजते हैं, जो दैनिक जीवन और साझा जिम्मेदारियों की एक कोमल याद दिलाते हैं, जो गांव को एक साथ बांधते हैं। कड़ी धूप में महिलाएं कुएं के चारों ओर इकट्ठा होती हैं, उनके दैनिक कार्य कुशल आंदोलनों के साथ प्रकट होते हैं। गौरी चाची की आवाज हवा में गूंजती है, उनके शब्द जिज्ञासा से भरे हैं। अरे सुन, कल रात को बिजली आई थी, क्या तुमने देखा? सुनीता भौजी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में झुंझलाहट और राहत का मिश्रण था। हाँ चाची, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि चूल्हा बुझ गया और खाना अधूरा रह गया। कुएं की लयबद्ध चरमराहट जीवंत आदान प्रदान के साथ विपरीत है, जो साझा अनुभव और लचीलेपन के एक क्षण को पकड़ती है। मास्टर जी गुस्से से लाल चेहरे के साथ मेज पर हाथ मारते हैं और प्रभाव की आवाज शांत कक्षा में गूंजती है। उसकी आंखें भड़क उठती हैं क्योंकि वह बेकाबू गुस्से से भोला का सामना करता है। ए भोला, गधा सही से लिखो, मास्टर जी दहाड़ते हैं। उनकी आवाज दीवारों से गूंजती है। भोला स्पष्ट रूप से भयभीत जवाब देने में हकलाता है। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट है। जी मास्टर जी, ग अ ध। भोला ने वर्तनी की। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा था। ढलती शाम की रोशनी में ग्रामीण चौक में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दादाजी की ओर मुड़े हुए हैं। एक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि दादाजी बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज बीते दिनों का भार लिए हुए है। उनके शब्द एक लंबे समय पहले के समय की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करते हैं, एक कहानी जो सामुदायिक स्मृति में अंकित है। दादा की आवाज गूंजती है, जो हवा को बहादुरी और एकता की कहानियों से गुंजारित करती